प्यारे की जय। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। धनी चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रेरणा तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम आराधना, मेरे मंगल गुरु तुम आराधना, मेरे मंगल गुरु। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। धनी चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे मंगल गुरु तुम्ही मोक्ष हो, मेरे मंगल गुरु। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। धनी चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। बारंबार प्रणाम। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पियु न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल्ला, माहे रहे हिल मिल्ला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की। उपस्थित सद्धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, रात्रिकालीन इस सत्संग में हम लोग फिर से एकत्रित होकर के प्राणनाथ जी महाराज की वाणी की एक चौपाई को श्रवण कर रहे हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं, जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल। बाहर से जैसे हम लोग खुश मिजाज होते हैं, हंसते हुए मिलते हैं और सबके साथ अच्छा दिखने के लिए प्रयास करते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं दिल से भी ऐसा ही होना चाहिए। देखावटीपन परमात्मा को पसंद नहीं है। परमात्मा तो हृदय की स्वच्छता, हृदय की पवित्रता, हृदय की निर्मलता को ही पसंद करते हैं। इसीलिए बाहर से हम स्वच्छ बन करके गए, दिल निर्मल नहीं है। अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखावे कोट बेर तो है ना मिलो करतार। अंतर हृदय साफ नहीं है तो बाहर के स्नान से ही परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे। उनको प्रसन्न करने के लिए दिल का स्नान, दिल का ध्यान, दिल का भाव,
दिल का प्रेम, दिल का स्नेह, ये सब चीजें प्रकट करने की जरूरत है। तो हम लोग कोशिश करें कि बाहर अंदर से एक हों, तो उसको ही सच्चा सुंदर साथ कहा जाता है कि अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी सुंदर, विचार से भी सुंदर, कार्य कर्तव्य से भी सुंदर, आचरण से भी सुंदर, बोली से भी सुंदर, हर प्रकार से सुंदर ही सुंदर बनने के लिए हमें प्रयास करना होगा। वो एक दिन में नहीं होगा। देखिए, बच्चा स्कूल जाता है तो एक दिन में नहीं पढ़ता है, बरसों स्कूल जाने के बाद वो ग्रेजुएट होकर के निकलता है। बरसों की पढ़ाई की साधना से उसे सफलता मिलती है। ऐसे ही हमें भी धर्म के पद पर पहुंचने के लिए वर्षों की साधना, वर्षों की पूजा, वर्षों का ध्यान, वर्षों का प्रातःकालीन स्नान, शुद्ध बोली, शुद्ध आचरण, शुद्ध मन, ये कई समय का जब परिपक्व हो जाता है तब जाकर के हमें सिद्धि मिलती है, परम पद मिलता है, मोक्ष प्रद मिलता है। तो बहुत लंबा समय तक करने से मिलेगा करके आज ही छोड़ नहीं देना है, क्योंकि वही तो जीवन का एक मूल्य है और जीवन की एक प्राप्ति है, जहां हम आवागमन से रहित हो सकते हैं, परमात्मा के चरणार बिंद को पा सकते हैं। तो वो छोड़ने की चीज है ही नहीं। उसको ग्रहण करें, स्वीकार करें, सत्य को स्वीकार करें, धर्म को स्वीकार करें और अपनी संस्कृति को स्वीकार करें, अपनी परंपरा को स्वीकार करें और चलते रहें। सफलता देना परमात्मा की कृपा है। प्रयास करना हमारा स्वभाव है, हमारी इच्छा है, हम प्रयास कर सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ सकते हैं, कितना मार्क्स देना है ये टीचर के हाथ में, बच्चों के हाथ में कभी नहीं है। बच्चे तो हर बच्चे कहते हैं हमने अच्छा ही लिखा है, अच्छा ही किया है, पर उसका मूल्यांकन केवल शिक्षक लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही हमने कितनी भक्ति की, कितना भजन किया, कितना हमने भाव प्रस्तुत किया, ये केवल राज्य जानते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानते हैं। इसलिए हम लगे रहें, करते रहें, फल देना उनके हाथ में है, सफल बनाना उनके हाथ में है, प्रयत्नशील बनना हमारा कर्तव्य है। तो कल से ही हम लोग गुरुजी मंगलदास जी की, गुरुजी कैसे सफल हुए, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी जागनी की और इतना बड़ा एक सुंदर साथ का मंडली उन्होंने तैयार की, इस संबंध में कल से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो आज भी गुरुजी की बची हुई जीवनी संक्षेप में आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। तो कल मैंने बताया था कि गुरुजी जब हरिद्वार में थे तो उस समय उनके लगभग 34-35 वर्ष की आयु थी। तो उस समय गुरुजी ने सोचा कि मैंने प्रणामी धर्म के तीनों धाम, हिंदू धर्म के 4 धाम सब दर्शन कर लिए, पैदल भ्रमण भी किया और जब तप ध्यान साधना सब कुछ मेरी पूरी हो गई। तो हे राजी महाराज, अब मेरे लिए क्या काम बचा है। तो उसी समय राज जी ने दर्शन दे करके उनको वचन सुनाए कि मंगल पूर्व में जाकर के जागनी करो। बहुत सारी आत्माएं जागने के लिए राह देख रही है, तरस रही है। तो वहां से पन्ना धाम आए तो पन्ना में रात को परिक्रमा करते हुए भी वही दर्शन और वही आवाज सुनाई देती है। तो गुरु महाराज फिर कालिम्पोंग पहुंचे, यहां तक मैंने आपको बताया था। कालिम्पोंग में आकर के गुरु महाराज बाजार में घूमते रहे। फिर कुछ सुंदर साथ ने उनको पहचाना तो इच्छे में जो प्राचीन प्रणामी मंदिर है वहाँ महंत के रूप में, गुरुजी के रूप में उनको वहां पर नियुक्त किया। 4 साल तक गुरु महाराज वहाँ उस मंदिर का विकास, विद्यार्थियों को पढ़ाना, आए गए सुंदर साथ की देखभाल करना, जागनी करना। फिर वहाँ रहते हुए गुरु महाराज सिक्किम प्रचार करने के लिए गए, डुअर्स में चले गए, दार्जिलिंग चले गए, नेपाल में चले गए, भूटान तक चले गए, आसाम में भी चले गए।
ऐसे प्रचार करते हुए कालिम्पोंग को उन्होंने केंद्र बनाया। तो जब कालिम्पोंग बाजार में आते थे, कभी कपड़ा लत्ता लेने के लिए, कभी राशन पानी लेने के लिए, 2-3 लोगों को साथ लेकर के आते थे, क्योंकि सामान पीठ पे ढो करके लेकर के जाना पड़ता था। 5 किलोमीटर तक पीठ पे ढो करके ले जाना है। वहां जाकर के भंडारे की तैयारी करते हैं तो एक सामान की कमी हो जाती है, कभी कभी मसाला कम जाता है, कभी नमक, कभी माचिस भूल गए तो फिर तो और मुश्किल का काम हो जाता है। कभी अगरबत्ती छूट जाती है, क्योंकि कितना सामान चाहिए भंडारे में, पूजा में, कि हर एक का ध्यान रखना संभव भी नहीं होता है। कोई ना कोई एक चीज छूट ही जाती है। तो गुरु महाराज ने सोचा कि क्यों ना बाजार में ही मंदिर बना दिया जाए, तो जो जरूरत होगी वहां से उठा के ले आएंगे, सब काम सिद्ध हो जाएगा। और आने वाले सुंदर साथ के लिए भी मोटर स्टैंड में उतरेंगे तो सीधा चल करके मंदिर आ जाएंगे, ज्यादा पैदल चलना नहीं पड़ेगा। रात में भी कभी कोई आते हैं। तो गुरु महाराज ने वो मंदिर की जगह ली। मैंने बताया कि उन्होंने बीतक करी, भागवत करी और गीता प्रवचन सुना करके जो कुछ उनको भेंट मिला, उससे उन्होंने 400 रुपया भेंट मिला, उससे मंदिर की जगह उन्होंने खरीदी। फिर वहां पर पहले छोटा मंदिर उन्होंने बनाया। मंदिर गाना बना करके बाजार में जागने की, तो वहां के मारवाड़ी परिवार के बहुत सारे सुंदर साथ, पहले ईश्वरदास बेगराज नाम के 2 व्यापारी गुरुजी से जुड़े, उनसे कंठी उन्होंने ग्रहण किया। फिर उसके बाद रामपुरिया परिवार की जागनी बढ़ती चली गई, और इधर मुंशीराम जी और हमारे रामनिवास जी, ये सब की जागनी हुई, और बहुत सारे जागे। बाजार के मारवाड़ी भाई लोग, बिहारी भाई लोग, नेपाली जितने थे आसपास के सुंदर साथ, सबकी नई जागनी होती चली गई, क्योंकि गुरुजी का एक प्रभाव, विशेष प्रभाव था, तपस्या का प्रभाव। उन्होंने इतनी साधना और तपस्या की थी कि उनका स्वरूप देखते ही लोग एकदम प्रभावित हो जाते थे। उनके वचन सुन करके उनके शिष्य बनने के लिए आतुर होते थे। तो वहीं पर उन्होंने बीतक फिर शुरू की, श्रावण मास में बीतक। फिर उन्होंने वो मंदिर 1940 में बनाया, जिसको हम लोग मूल मंदिर कहते हैं। वो 1940 में उन्होंने बनाया। वहां से फिर जागनी करने के लिए सर्वत्र मुंबई जागनी करने जाते थे। एक बार कश्मीर भी गुरु महाराज चले गए जागनी करने के लिए, वहां भी 1-2 परिवार को उन्होंने जगाया। जहां भी जाते थे उनके वचनों को सुन करके सब जागने के लिए तैयार होते थे। तो वहां रहते हुए जब 4 साल व्यतीत हुए, माँ को भी उन्होंने साथ में ही रखा, और अपने छोटे भाई जगन्नाथ जी को भी उन्होंने साथ में ही रखा। तो उन्हीं दिनों में हमारे पिताजी, मानिक दास उनका नाम था, वे भी गुरु जी के चरणों में आए। तो गुरु महाराज ने उनको पूजा करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो वहां के पहले पुजारी बन करके मंदिर के और रूम बढ़ते चले गए। तो उस समय पानी का नल का भी जुड़ा हुआ नहीं था, सरकारी नल का जुड़ा हुआ नहीं था। तो हाट बाजार में एक पानी का धारा था, अब तो वो सूख गया है। वहां से हमारे पिताजी 2 बाल्टी में पानी ढो करके लाते थे। तो रात भर देना, फिर दिन में मिस्त्री लोग काम करते हैं, ऐसे भी उन्होंने सेवा की। तो ये सब सारे सुंदर साथ, जब भी समय मिलता था जागे हुए सुंदर साथ गुरु जी को सहयोग करने के लिए, कभी पत्थर ढोना है कि गिट्टी ढोना है, बालू ढोना है, सीमेंट ढोना है, क्योंकि लेबर लगाने से तो ज्यादा पैसा चला जाएगा, बचा बचा करके। कभी गुरु महाराज स्वयं भी जुड़ जाते थे उस काम के लिए। मंदिर बन करके अच्छा मंदिर तैयार हुआ। फिर वहां के गोरखा नेता डम्बर सिंह गुरु को बुला करके गुरुजी ने उद्घाटन भी कराया। होली के पावन पर्व पर बाजार में जुलूस निकाला गया, भव्य जुलूस भी शुरू हुआ गुरु महाराज के द्वारा। तो इस प्रकार से कालिम्पोंग में जागनी का विस्तार होता गया।
गुरु महाराज ने देखा कि बाजार के मारवाड़ी और बिहारी परिवार में, विशेष करके नेपाली परिवार में भी लड़कियों को मिशनरी स्कूल में पढ़ने नहीं भेजते थे। पता नहीं वहां जा करके क्या पढ़ेंगी, क्या होगा, तो घर में रखते थे, लड़कों को पढ़ने भेजते थे। तो गुरु महाराज ने सोचा कि लड़कियां तो फिर ऐसे ही अनपढ़ रह जाएंगी, इनको पढ़ाना होगा, इनको भी विदुषी बनाना होगा। ये सोच करके गुरु महाराज ने 1944 में मंदिर के ही एक हिस्से में, पिछले हिस्से में स्कूल प्रारंभ उन्होंने किया। फिर गुरु महाराज ने कहा कि लड़कियां को प्राथमिकता दी जाएगी, पर छोटे छोटे लड़के आएंगे तो उनको भी यहीं पढ़ाया जाएगा। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां, प्राइमरी स्कूल वहाँ चलता रहा, बहुत लोगों ने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया। गुरु महाराज रोज जा करके धार्मिक प्रवचन बच्चों को दिया करते थे, प्रसाद बांटा करते थे वहाँ पर। आज भी कितने सारे लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमने अक्षर ज्ञान उसी मंदिर से, मंदिर के स्कूल से हमने प्राप्त किया। ऐसा कहने वाले मुझे कालिम्पोंग में भी मिलते हैं, जयगांव में भी मिले, काठमांडू में भी मिले, और भी कई कई जगह हमको मिले कि जहाँ गुरु महाराज ने स्कूल प्रारंभ किया, उन्होंने पढ़ाई शुरू की। 2 साल नदी पढ़ा रही थी। देखिए हमारे बाबूराम निवासी बोलते हैं, उन्होंने भी छोटी उम्र में 2 साल तक वहाँ पर पढ़ाई की, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए ये सब गुरु जी की परम कृपा है। तो गुरु महाराज ने फिर प्राइमरी स्कूल के बाद उसको सेकेंडरी स्कूल में परिणत किया, और सेकेंडरी के बाद फिर हाई स्कूल पूरा हुआ। हाई स्कूल होने के बाद +2 करने के लिए वो जो है मंदिर के कमरे कम पड़े, बच्चे ज़्यादा आ गए, कमरे कम पड़े। तो जो घिरलिंग चलता था कालिम्पोंग में, वो ज़मीन खरीद करके गुरु महाराज ने स्कूल को वहाँ पर शिफ्ट किया। आज जहाँ पर प्रणामी बालिका विद्या मंदिर नाम से हायर सेकेंडरी स्कूल आज भी चल रहा है, वो गुरु महाराज द्वारा संस्थापित है। फिर गुरु महाराज ने क्या किया कि बाजार के भाई लोगों को कहा कि देखो भाइयों, मैंने तो स्कूल चलाना शुरू कर दिया है, समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने एक कार्य कर लिया कि मैं स्कूल चला रहा हूँ और लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है। पर ये कालिम्पोंग में मिशनरी हॉस्पिटल उस समय चलता था, तो गुरु महाराज ने बाजार के भाइयों को कहा कि एक अपना हिंदू धर्म का भी एक हॉस्पिटल चलना चाहिए, आप लोग प्रयास करो। तो उन्हीं दिनों में स्वामी दिव्यानंद नाम के एक महात्मा भी आए और अपने मंदिर के हॉल में भी प्रवचन किया, ठाकुरबाड़ी में भी उन्होंने प्रवचन किया। उनके प्रवचन से सब लोग प्रभावित हो गए, तो गुरुजी ने उनको भी यही कहा कि इन सबको बताइए कि हॉस्पिटल चालू करें। गुरु महाराज ने बार बार प्रेरणा दी, तो गुरु महाराज की प्रेरणा से वो महाराज भी प्रभावित हो गए, और पहले ठाकुरबाड़ी में हॉस्पिटल का एक ओपीडी, आउट पेशेंट का एक डॉक्टर रख कर के शुरू किया गया। फिर आज जो सेवा सदन हॉस्पिटल है, सेवा सदन की भूमि है, वो खरीदा गया और वहाँ पर हॉस्पिटल प्रारंभ हुआ। उस हॉस्पिटल के बनाने में प्रेरणादायी गुरुजी मंगलदास जी महाराज रहे, स्वामी दिव्यानंद जी उसको कार्य रूप में परिणत करने वाले रहे, और बाजार के सारे श्रद्धालु जो भी थे, उस समय के जो मेंबर और ट्रस्टी थे, उन्होंने जमीन लेने में और हॉस्पिटल बनाने में बड़ा भारी सहयोग दिया। इतना ही नहीं, गुरु महाराज को फिर नेपाल से आने वाले, आसाम से आने वाले और भी कलकत्ता, बम्बई से आने वाले सुंदर साथ ने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी, हम जब कालिम्पोंग आते हैं आपके दर्शनों के लिए, तो सिलीगुड़ी में बहुत परेशानी होती है। हम रेल से उतरते हैं तो वहाँ पर कोई अच्छा धर्मशाला नहीं है, और निरामिष खाना भी वहाँ पर कहीं मिलता नहीं है, असुविधा बहुत है वहाँ पर। गुरु महाराज आप कृपा कीजिए और एक मंदिर सिलीगुड़ी में भी बना दीजिए। आपकी कृपा हो तो सिलीगुड़ी में हम सबको आते हुए वहाँ मंदिर में ठहरने को मिले,
भोजन मिले, हम नहा धो करके कालिम्पोंग दर्शन करने के लिए आ सकें, ऐसी आप कृपा कीजिए। तो गुरु महाराज फिर क्या है, गुरु महाराज का ऐसा नियम था कि इच्छे में रहे तो उस मंदिर का विकास किया, वहां से एक पैसा भी उन्होंने नहीं लिया, केवल अपने पहने हुए कपड़े के साथ ही बाजार में आकर के उन्होंने प्रचार करके जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे बाजार का मंदिर बनाया। फिर उन्होंने कहा कि मैं सिलीगुड़ी जाऊंगा तो कालिम्पोंग से कुछ लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं सिलीगुड़ी में ही जागनी करके वहीं सुंदर साथ का श्रद्धा इकट्ठा करके वहां मंदिर बनाऊंगा। तो सिलीगुड़ी चले गए और बंगाल मेडिकल स्टोर गुरुजी के शिष्य थे, रामपुरिया परिवार, उनके यहाँ ठहर करके उन्होंने सिलीगुड़ी में भी आज जो मंदिर है वो जमीन उन्होंने खरीदी। खरीदने के बाद पैदल रोज चल चल करके जा करके तब वहां जाने का कहा जाता है 4 आना रिक्शा भाड़ा होता था जाने का। तो शिष्य लोग गुरुजी को देते थे, कभी बंगाल मेडिकल वाले श्री किशन जी भी देते थे, गुरु महाराज ये 8 आना लेकर के जाइए, रिक्शा में जाइए, रिक्शा में आइए। गुरु महाराज ने कहा इससे मैं 10 ईंटें खरीद लूंगा, मुझे ईंटों की जरूरत है, तुम मुझे दोगे रिक्शा में चढ़ने के लिए पैसा तो उससे ईंटें मैं इकट्ठा किया करूंगा, मैं पैदल चल करके ही आऊंगा, उससे मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और एक एक पैसे का संयम करके मंदिर भी तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिलीगुड़ी का मंदिर भी उन्होंने निर्माण कराया और निर्माण होने के बाद गुरु महाराज और जागनी का विस्तार करते हैं। देखिए गुरु महाराज को एक समय तपस्या करने के लिए भावना जगी तो कूटी में, जहाँ पर आज गुरु जी की तपस्या स्थली है, 6 महीने तक कुटी में रह करके उन्होंने केवल दूध का रस पी करके उन्होंने वहां पर तपस्या की। और आज भी वो भी भूमि हमारे लिए पावन भूमि है, जहाँ पर जल निकलता है धरती से, वो हम लोग टैंकर में ढो ढो करके मंगल धाम में ले आते हैं, वो भी गुरु महाराज का ही प्रताप है। वो जल इतना पवित्र है कि सर्व औषधि सर्व गुण उन जल में समाया हुआ है। हम लोग मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, पर कुटी का जो पानी पीते हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि इससे पवित्र जल और क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज जागनी कर रहे थे। तो इधर भिवानी से, जुई से श्री राधिका दास जी महाराज, उनका पहले राम स्वरूप नाम था, वो भी बचपन से गुरु की खोज करते थे। उनके भी पिताजी पहले धाम चले गए थे। तो युवक अवस्था में उधर जुई के कुछ लोग कालिम्पोंग में व्यापार करते थे, तब तिब्बत से भी व्यापार चलता था, तो वहां पर कुछ व्यापारी के साथ में वो भी चल करके आए। और आने के बाद उन्होंने थोड़े दिन कपड़ा, हाट बाजार में कपड़ा बिक्री करने का काम भी शुरू किया, जैसे हमारे बाबूजी रामनिवास जी करते थे, मुंशी राम जी करते थे। हमारे पिताजी ने भी वो कपड़ा का व्यापार कुछ समय तक किया। गठरी कभी खुद ही उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, हाट बाजार में बिक्री करना, फिर गठरी बांध करके घर ले करके आना, और हाट उधर लगता है अलगड़ा में तो वहां भी चले जाना, और भी टिस्टा में हाट लगता है वहां भी पहुंच जाना। ऐसे मेहनत उस समय सभी लोग करते थे। तो राधिका दास महाराज भी उसी मेहनत में लग गए। मेहनत करते करते थोड़ा सा उनका पैसा हुआ, तो एक रोज जो गुरुजी के बेगराज जी नाम के जो शिष्य थे, उनकी दुकान में जा करके थोड़ी देर गपशप करने लगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ा पैसा हो गया है कपड़ा बिक्री करने का, अब मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ। हरिद्वार जाकर के साधु संतों की संगत करूंगा और वहीं मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन व्यापार करने में नहीं है। तो बेगराज जी ने कहा कि सावन का महीना आ रहा है और प्रणामी मंदिर में हमारे गुरुजी हैं मंगलदास जी, जो हरिद्वार, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, द्वारिका, रामेश्वरम चारों धाम भ्रमण करके आए हैं, और उनके पास इतना बड़ा ज्ञान है कि सब धामों से वो अपना ज्ञान इकट्ठा करके, बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं हमारे गुरुजी। 1 महीना आप उनकी कथा सुनो, अगर आपको अच्छा लगे तो उन्हीं को गुरु करना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका मन नहीं भरे
तो चले जाना हरिद्वार फिर बाद में, पर 1 महीना उनके पास चलो। तो खुद साथ में लेकर के आए और लेकर के आकर के गुरु जी के चरणों में झुका दिया। वो भी ब्राह्मण परिवार से थे। तो गुरु महाराज ने उनको एक कमरा दिया नीचे मंदिर में और कहा कि तुम मेरे से पहले आत्मा सोपान सीखो। आत्मा सोपान सिखाने के बाद पाताल से परम धाम का वर्णन सिखाया। फिर उसके बाद गीता भागवत का भी कुछ ज्ञान उनको दिया, फिर चरचनी का भी ज्ञान दिया। 1 महीना भी तक सुनते रहे। तो जन्माष्टमी तिथि को उन्होंने कंठी ग्रहण कर लिया गुरु महाराज से। फिर 4-5 साल तक गुरु जी के चरणों में रह करके भी तक भी उन्होंने सीखी, वाणी भी सीखी, गुरु जी के साथ सब तीर्थों के दर्शन भी किए। तो एक दिन गुरु जी ने कहा कि अब तेरा नाम राम स्वरूप नहीं राधिका दास रखा जाता है। और देखो प्राणनाथ जी के समय में प्राणनाथ जी ने मेरता में आकर के राजाराम भाई, झांझन भाई को जगाया, अग्रवाल समाज को जगाया, माहेश्वरी समाज को जगाया। उसके बाद ये मारवाड़ी परिवार की जागनी रुक गई थी। जब मैंने कालिम्पोंग से शुरू किया, फिर दोबारा प्राणनाथ जी के समय से रुकी हुई जागनी को फिर से हमने चालू किया यहाँ से। मेरी इच्छा है कि तुम जुई में जाकर, भिवानी में जाकर के जागनी प्रारंभ करो। तो गुरु जी का आदेश पाकर के वो जुई चले गए, अपने ही गांव में, अपने ही मकान में रहे। और वहां रह करके उन्होंने गांव की सब माताएं और भाइयों को कहा कि मैं भागवत सुनाऊंगा। उनके घर के आगे एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके मैं भागवत सुनाऊंगा, आप लोग भागवत सुनने आइए। तो माताएं तो श्रद्धालु होती है, माताएं सुनने के लिए वहां पर आई। 1 महीने तक वो भी भागवत सुनाते रहे, पर भाई लोग नहीं आए। ये तो गांव का ही छोरा है, क्या सुनाएगा, ऐसे करके भाई लोग थोड़े अहंकारी भी होते हैं ना, तो सुनने के लिए नहीं आए। तो राधिका दास महाराज ने 1 महीने के बाद सुनाने के बाद फिर गुरु जी के पास चल करके आए। कहा गुरु जी, माताओं की तो जागनी हो गई, पर भाई लोग थोड़ा अहंकार दिखाते हैं, झुकते नहीं है, मैं क्या करूं। तो गुरु जी ने कहा कि अभी गोपाष्टमी की तिथि आ रही है, दिवाली के बाद तुम सब भाइयों को निमंत्रण करो कि मेरे गुरु महागुरु आ रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जो भी तुमको कहना है बोल करके सारे गांव को निमंत्रण दो। और मैं इधर से भी सुंदर साथ की मंडली लेकर के आऊंगा और वहां पर सत्संग तुम रखो, 7 दिन का भव्य सत्संग रखो, देखते हैं जागनी होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने वैसी व्यवस्था की। वहां सबको बोला कि बहुत बड़े गुरुजी हैं, देश परदेश घूमे हुए, ज्ञान की खान है उनके पास, ज्ञान का भंडार है, सब यहाँ आ रहे हैं, आप लोग स्वागत के लिए सब भाई लोग भी तैयार रहना, भाई लोग भी सब सेवा के लिए तैयार रहना। पूरी उन्होंने व्यवस्था उन सबको बताई। और इधर से गुरु महाराज जब जुई गांव में पहुंचे तो जय जयकार करते हुए सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुलूस निकाल करके वो जुई गांव में पूरा घुमा करके जब उनका घर वहां लेकर के आए, तो उसके बाद क्या है कि सब भाई लोगों को गुरु जी का स्वरूप देख करके, भव्य स्वरूप गुरु जी का, दिव्य स्वरूप, ऐसा स्वरूप देख करके सब लोग आकर्षित हो गए। और दूसरे दिन सब लोगों ने कहा हम गुरु जी से कंठी लेंगे, हम उनके शिष्य बनेंगे। तो पूरे भाई लोगों को भी जागनी हो गई। और जागनी होने के बाद गुरु जी ने कहा राधिका दास, अब तुम अपने घर को ही मंदिर बना दो, क्योंकि तुम अकेले हो, कोई है नहीं परिवार में, इसीलिए घर को ही मंदिर बनाओ। तो घर को ही मंदिर के रूप में परिणत कर दिया। आज भी जुई हम लोग जाते हैं तो पूज्य राधिका दास महाराज की जो जमीन है, पैतृक जमीन, उसी में आज भी भव्य मंदिर बना हुआ है। और उसी गांव में बालक के रूप में हमारे पूज्य सदानंद जी महाराज भी स्कूल पढ़ा करते थे। तो उसी स्कूल में गुरु जी का प्रवचन रखा गया। गुरु जी स्कूल में प्रवचन देने के बाद सब बच्चों को 1-1 लड्डू भी गुरु जी ने बांटा। तो
सदानंद जी महाराज भी बालक थे उस समय में, उन्होंने भी वो लड्डू प्रसाद प्राप्त किया। उसके बाद जुई के मंदिर में वो भी रोज जाने लगे। घर वाले जाने नहीं देते थे तो भी छुप छुप करके वो जाया करते थे। तो राधिका दास जी महाराज से उन्होंने कंठी ग्रहण किया, पर ज्ञान संपूर्ण उन्होंने गुरु जी मंगलदास जी महाराज से प्राप्त किया। तो ऐसे पावन भूमि है जुई की भूमि, जहाँ पूज्य राधिका दास जी महाराज का भी जन्म हुआ, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज का भी जन्म हुआ, जो गुरु जी के विशेष शिष्यों के रूप में, विशेष संत के रूप में वो जाने जाते हैं। ये भी एक इतिहास है। फिर उसके बाद गुरु जी ने राधिका दास जी महाराज को कहा कि देखो ये जुई तो गांव है, गांव ऐसा है कि 100 साल के बाद भी गांव गांव ही रहता है, और शहर जो होता है 100 साल में कहाँ के कहाँ पहुंच जाता है। इसलिए तुम भिवानी में मंदिर शुरू करो, ऐसा गुरु जी का आदेश हुआ। और गुरु जी अपने अध्ययन काल में 6 महीने भिवानी भी रहे थे संस्कृत विद्यालय में, इसलिए वहां मंदिर की स्थापना करो। गुरु जी ने भी आशीर्वाद दिया, उन्होंने भी बड़ा परिश्रम किया, सदानंद जी महाराज ने भी परिश्रम किया। भिवानी का जो भव्य मंदिर है वो गुरु जी की कृपा से वहां भी बन करके तैयार हुआ। ये गुरु जी की असीम कृपा है। और गुरु महाराज ने क्या किया कि कालिम्पोंग में जब गुरु महाराज कुटी में तपस्या करते थे तो 1 महीना मूल मंदिर में ही गुरुजी अपने कमरे में ही अदृश्य होकर के सुंदर साथ से नहीं मिले। 1 महीना कमरे में ही बैठ करके गुरुजी तपस्या करते रहे। तो 1 महीने के बाद उन्होंने बाहर आकर के कहा कि मुझे अनाथ और असहाय बच्चों के लिए एक आश्रम खोलना है। उस आश्रम खोलने के लिए कोई माताजी मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे भी आ सकते हैं, तो कोई पालन पोषण करने वाली कोई माता तो हमको चाहिए। तो उस समय पद्मावती माता और प्रभावती माता 2 माताओं ने अपने हाथ खड़ा करके कहा कि हम जीवन भर आश्रम की बच्चों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, गुरु महाराज आप आश्रम खोलिए। ऐसा उन्होंने वचन देने के बाद गुरु महाराज ने आश्रम शुरू किया। 1968 में कुटी में आश्रम उन्होंने शुरू किया, पर 1966 में उन्होंने शुरू किया, परंतु 68 में फ्लड आया तो कुटी का वो आश्रम भी तहस नहस हो गया। फिर थोड़े दिन उन्होंने तिरपाई में एक भवन था, गुरु महाराज ने वहाँ आश्रम को वहाँ संचालित किया। तो उन्हीं दिनों में अपने गांव के मामा के साथ एक बालक के रूप में हमारे श्यामानंद जी महाराज अध्ययन करने के लिए, गुरु महाराज की शरणागति लेने के लिए वहां पर उनके मामा जी लेकर के पहुंचे 1970 में। और गुरु महाराज ने इनको भी दीक्षा दे करके खूब पढ़ाया लिखाया, संस्कृत अध्ययन करने के लिए प्रेरणा की। तो इन्होंने संस्कृत में शास्त्री आचार्य भागवत का भी अध्ययन किया, पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रह करके वाणी का भी अध्ययन किया, और आज चंडीगढ़ में मंदिर निर्माण करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये भी गुरु जी की परम कृपा है। और हमारा जो परिवार है, क्योंकि सब कुछ सुनाते हैं तो अपने विषय में भी कुछ सुनाना ही चाहिए। तो हमारा परिवार क्या है कि हमारे पिताजी गुरु जी के परम भक्त थे। बाद में हमारी माताजी कालिम्पोंग में ही गुरु जी की शिष्या थी, तो दोनों वैवाहिक बंधन में बंधे। तो गुरु महाराज हमारे पिताजी की इच्छा होती थी कि मेरा कोई न कोई एक पुत्र गुरु जी की सेवा में जाना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा होती थी। तो उसी क्रम में हमारे भाई, हमारी बहन जी सब गुरु जी की सेवा में, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने, इस प्रकार से सब आते रहे। और मुझे भी 1971 में गुरु जी की सेवा में आने का मौका मिला। तो वहाँ आने के बाद गुरु जी की सेवा, पहले मैं आया मूल मंदिर में, तो मुझे सबसे पहले माताजी प्रभावती बाई ने आए गए सुंदर साथ की सेवा के लिए वो जो बिस्तर इत्यादि लगाना, ठीक ठाक सब रखना, सबकी व्यवस्था देखना, 2 महीने तक उस कार्य में उन्होंने नियुक्त किया। मैं गुरु जी का प्रवचन सुनता था और आए गए सुंदर साथ के लिए
वहाँ सब आवास की व्यवस्था में मैं लगा रहा। फिर उन्हीं दिनों में गुरुजी की सेवा जो एक भाई करता था उसको घर जाना पड़ा, तो मुझे गुरुजी की सेवा के लिए फिर प्रमोशन जैसा हुआ मेरा कि गुरुजी की सेवा मुझे मिल गई। तो सेवा, गुरुजी की सेवा में मैं लगा। तो गुरुजी की सेवा में लगने से तो कठिन सेवा थी गुरुजी की, क्योंकि 3 बजे ही गुरु महाराज उठ लिया करते थे। तो बालकों की नींद तो लंबी होती है ना, बड़े लोगों की नींद तो जल्दी पूरी हो जाती है। बालकों को तो 6 घंटे 8 घंटा सोने को मिले तो ही संतुष्टि होती है। फिर वे हम लोग उठ जाते थे, क्योंकि गुरु की सेवा से बढ़ करके दुनिया में कोई और कार्य नहीं है। फिर उसके बाद आरती में सम्मिलित होना, फिर पूजा में सम्मिलित होना। उस समय कालिम्पोंग के किसी भी घर में गीजर लगे हुए नहीं थे, क्योंकि कालिम्पोंग में जो बिजली सप्लाई होती थी वो 2 बड़े बड़े जनरेटर रखे हुए थे, वहाँ से जनरेटर चला करके बिजली की सप्लाई होती थी। पावर वहाँ पर जोड़ा नहीं गया था, इसलिए गीजर लगाने के लिए छूट नहीं थी। तो कोयले के वो उसमें पानी गर्म गुरुजी के लिए कर दिया जाता था। उस सेवा में भी हम लोग लगे रहे। गुरु महाराज नहा धो करके 4 बजे तैयार होते थे, तो मुझे आधा घंटा तालीम लेने के लिए गुरुजी ने समय निश्चित किया था। 4 बजे आना ही आना है, 4 से 4:30 तक तुम्हें तालीम लेने के लिए समय है। 4:30 के बाद सब बच्चे, माताजी सब लोग आ जाते थे, तो गुरुजी का और प्रार्थना प्रवचन शुरू होता था। फिर मंगल आरती का समय हो जाता था, फिर समय नहीं मिलता था, तो 4 बजे मुझे तालीम के लिए हाजिर होना पड़ता था। तो उन्हीं दिनों में सदानंद महाराज भी इधर से आए अपने आर्मी से छुट्टी लेकर के, तो थोड़े दिन हम लोगों ने साथ साथ भी तालीम हम लोगों ने ली। फिर वितक सीखने का, वाणी सीखने का, चरचनी सीखने का, विराट सीखने का, गीता भागवत के श्लोक याद करने का, महेश्वर तंत्र पढ़ने का, बहुत कुछ मुझे मौका मिला। वो समय हमने सदुपयोग किया। वो समय सोने में गंवा देते तो कुछ नहीं मिलता, परंतु बचपन से एक लगन थी, इसलिए वो समय का सदुपयोग करने से गुरुजी से ज्ञान सीखने का मुझे भी मौका मिला। और उन्हीं दिनों कालिम्पोंग कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हो गया। मैं हाई स्कूल पहले पढ़ करके आया था, तो 5 साल तो कॉलेज पढ़ने में और गुरुजी की सेवा में व्यतीत हो गया। उसके बाद गुरु महाराज ने मुझे और एक जिम्मेदारी दी कि जितने सुंदर साथ की चिट्ठियां आती है उसका जवाब लिखा करो। तब टेलीफोन का भी जमाना नहीं था, चिट्ठी पत्री से ही सुंदर साथ से जुड़ाव रखा जाता था। तो गुरु महाराज के नाम से चिट्ठी आती थी, गुरुजी बोलते थे ऐसे ऐसे इनको जवाब लिखो। तो चिट्ठी का जवाब लिखने की सेवा भी मुझे मिल गई। पोस्ट कार्ड में कभी कभी अंतरदेशी पत्र में हम लोग चिट्ठी लिख करके भेजते थे। तो गुरु महाराज लिखने के बाद पढ़ते थे, पढ़ करके 1-2 वाक्य अपने अक्षर से भी लिख देते थे गुरु महाराज। तो उसी से सुंदर साथ के घर घर में चिट्ठी पहुंचते थे, तो वहां से फिर सब मनी ऑर्डर से सेवाएं भेजते थे। तो रोज मनी ऑर्डर आता था। वो जो मनी ऑर्डर लेकर के पोस्टमैन लोग आते थे ना, वो एक दूसरे को बोलते थे कि सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर प्रणामी मंदिर में आता है। ये गुरु महाराज का प्रताप था, उनकी असीम कृपा थी कि सुंदर साथ तब से जुड़ गए। तो इस प्रकार से गुरुजी ने कालिम्पोंग में खूब जागने की, बच्चों का आश्रम भी विकसित किया उन्होंने। कई बच्चे वहां से पढ़ पढ़ करके विद्वान हो गए। कितने लोगों का नाम लिया जाए कि बहुत सारे बच्चे पढ़ करके वहाँ ज्ञानी बने। और बहुत सारे उन्होंने सुंदर साथ की बाजार में जागने की, गांव गांव में जा करके उन्होंने जागने की, पैदल चल करके भी सब जगह जाया करते थे। ऐसे परम तपस्वी गुरु महाराज श्री 108 मंगलासी महाराज थे, तपस्या के ही स्वरूप थे। और उनके एक एक वचन इतने प्रभावी होते थे। सुबह वाणी चर्चा करते थे तो मंदिर का पूरा हॉल भर जाता था, माताएं सब चल करके आती थी। तो गुरु महाराज ने उन माताओं को एक बार कहा कि घर से आओगे तो खाली हाथ नहीं आना, एक मुट्ठी आटा लेकर के आना या एक मुट्ठी चावल लेकर के आना। तो ये 2 बर्तन वहां पर रखे जाते थे हल के किनारे में, एक चावल का बर्तन, एक आटे का बर्तन।
तो माताएं एक मुट्ठी लेकर के क्यों आना, अब गुरुजी ने तो एक ही मुट्ठी कहा है, पर कभी 2 मुट्ठी, 5 मुट्ठी, 7 मुट्ठी भी डाल करके ले आती थी। माताओं का तो दिल बड़ा होता है ना। फिर दोनों डब्बे भर जाते थे, तो मंदिर में चावल और आटा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। माताएं ऐसी सेवा करती थी। और कुछ माताएं शाम को रोटी बना करके 2-2 रोटी भी मंदिर में भेज दिया करती थी, क्योंकि नजदीक सबका घर था। तब की माताएं बहुत श्रद्धालु होती थी, तो पहले जो 2 रोटी तैयार हो जाए वो मंदिर में पहुंचा करके आओ। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कूल पढ़ते थे, माँ की आज्ञा सिरोधार्य करके वहाँ रोटी भी पहुंचाने के लिए जाया करते थे। तो इस तरह से गुरु महाराज जो भी कार्य करते थे, सुंदर साथ को बोलते थे मुझे 1 पैसा दो। 1 पैसा के नाम से 1000 रुपया भी दोगे तो भी 1 पैसा ही सोच करके दो, ताकि देने में आपको अहंकार ना आ जाए। आपको अहंकार कैसे आएगा कि मैंने गुरुजी को 1000 रुपया दिया, तो गुरुजी से कुछ मान भी चाहोगे, फिर मैं तो 1000 देने वाला हूं, मेरे आते हुए मुझे मान मिलना चाहिए, ऐसा अहंकार आ जाएगा। इसलिए उस 1000 को भी 1 पैसा ही समझो, ताकि आपको मान न सताए, क्योंकि आपकी सेवा तो मंदिर में धर्म के कार्य में लगा दिया जाएगा ना। इसलिए वो तो दिया और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल बोलते हैं ना, ऐसी बात है। इसीलिए गुरु महाराज सबसे इस प्रकार से प्रेरणा किया करते थे। जब मुंबई गुरु महाराज जाते थे तो उनका नियम था कि दिवाली के बाद गुरु महाराज निकलते थे, तो जुई का वार्षिक मेला हो जाता था गोपाष्टमी में, वहां भी बड़ी जागनी हुई। राधिका दास जी महाराज ने लगभग 100 से ज्यादा गांव में उन्होंने जागनी की। उसमें गुरु महाराज सम्मिलित होकर के फिर बम्बई पहुंचते थे। बम्बई में कालिम्पोंग में ज्यादा ठंडी पड़ती थी, तो दिसंबर और जनवरी लगभग बम्बई में गुरु महाराज गुजारते थे। वहाँ उन्होंने प्रार्थना पुष्पांजलि की रचना की, जो हम लोग गाते हैं। आत्मा सोपान का उन्होंने प्रकाशित किया वहाँ से। वहाँ भी बहुत सारे सुंदर साथ को गुरुजी ने जगाया। आज भी मुंबई के सुंदर साथ गुरुजी के दीवाने हैं। 1 मई को गुरुजी की तिथि करते हैं मंदिर में, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में, तो सारे मुंबई के सुंदर साथ वहाँ पर एकत्रित होते हैं। बहुत भव्य उत्सव होता है। गुरुजी के परम भक्त बने हुए हैं। और मंगलधाम में कोई भी मेला उत्सव होता है तो मुंबई के सुंदर सबसे पहले पहुंच जाते हैं, सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो ये सब गुरु महाराज ने बाजार के सुंदर साथ को उन्होंने साथ रखने के लिए सत्संग प्रेम मंडली की स्थापना की। बृहस्पतिवार आप लोग सत्संग करो, ऐसा उन्होंने बताया। और माताओं को और भाइयों को करने के लिए रविवार का प्रार्थना मंडली भी उन्होंने चलाई, आज भी चल रहे हैं। केवल बृहस्पतिवार का शाम का सत्संग अभी थोड़ा सा मंद हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी तक से फिर से उसको चालू कर दिया जाए। रविवार का सत्संग यथावत चालू है। तो गुरु महाराज ने फिर इधर मंदिर बना करके, इच्छे मंदिर में भी एक ही गुरुजी, वहाँ अलग गुरुजी नियुक्ति नहीं की, गुरुजी देखभाल किया करते थे, सिलीगुड़ी की देखभाल किया करते थे। फिर अंत में गुरु महाराज को नेपाल के सुंदर साथ ने कहा कि गुरु महाराज नेपाल में भी कुछ तो होना चाहिए। गुरुजी ने कहा मैं सोच ही रहा हूँ कि मेरे जन्म स्थान नेपाल देश में भी कुछ तो होना ही चाहिए। तो गुरुजी ने इटारी में जा करके कुछ माताओं ने जमीन दान किया, कुछ गुरुजी ने खरीदा, और वहां पर श्री कृष्ण प्रणामी मुक्ति धाम की उन्होंने स्थापना की। फिर वहां भी गुरु महाराज 3 महीना तक रहे। वहां कोई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी उस समय, परंतु झोपड़ी में ही गुरु महाराज रहे। 3 महीना तपस्या की, ये भव्य मंदिर बनेगा, दिव्य मंदिर बनेगा, और नेपाल के सुंदर साथ के लिए एक तीर्थ धाम बनेगा। नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है, तो इसका नाम होगा, यहाँ पर घाट बनेगा। गुरु महाराज ने बहुत कुछ प्रेरणा दी। आज मंदिर इतना दिव्य और भव्य बना हुआ है। संत कृष्णदास जी महाराज भी कालिम्पोंग गुरुजी के चरणों में आए और बहुत सेवा उन्होंने की। तो ऐसे संत कृष्णदास जी महाराज इटारी के मंदिर का संचालन आज कर रहे हैं, वो भी गुरुजी का ही प्रताप है। तो इस प्रकार से किन किन का नाम लिया जाए। वहाँ पर इमकर शास्त्री जी महाराज थे, हेमलाल शास्त्री जी महाराज थे, भीमबाई थे, बसंत गुरामा,
प्रभावती माता जी तो हमेशा साथ रही, और भी बहुत सारे अनगिनत सुंदर साथ जी वहाँ, गौरी माता जी, शांतिबाई माता जी, और भी कितने सुंदर साथ, अब सबका नाम नहीं लिया जाएगा। त्रिपाई में इतने सुंदर साथ, 11 माइल के सुंदर साथ, और उधर गांव के सुंदर साथ, आसपास के बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुंदर साथ गुरु जी के परम शिष्य बन करके गुरु जी को सहयोग देते रहे। और जो परिवार में आज हम बैठे हुए हैं, ये परिवार तो बिल्कुल गुरु जी के करीब, मंदिर के करीब था। तो माता गिन्नी बाई जी जब भी मंदिर में कोई अचानक कोई भी सुंदर साथ आ जाते थे, कोई विशिष्ट महानुभाव आते थे, तो गुरु महाराज वहीं भेजते थे, गिन्नी बाई के पास जाओ, वहाँ से नाश्ता लेकर के आओ, चाय लेकर के आओ। तो वो भी तैयार कर देती थी। सहरसा गुरु जी का आदेश पा करके बड़ी खुशी से वो भी तैयार करके गुरु जी की सेवा में हाजिर होती थी। ऐसे सेवा भावी माता जी इस परिवार में रही, आप लोगों की माता के रूप में आप लोगों को, परिवार को सुशोभित उन्होंने किया। और आपके पिताजी भी इसी तरह गुरु जी की सेवा में सदा सदा समर्पित रहे। उनके बड़े भाई मुंशी राम जी, केदारनाथ जी, सारा परिवार समर्पित रहा। ऐसे परिवार के बीच गुरु जी की जीवनी रखने में मुझे भी बड़ा आनंद आया। ये तो संक्षिप्त जीवनी है, पर गुरु महाराज की जीवनी तो असीम है, अनंत है, अपरंपार है। ऐसे महान जागनी करके 1 मई 1985 को सायं 7:30 बजे गुरु महाराज धाम पधारे। पर धाम पधारे शारीरिक रूप से, पर उनकी आत्मा तो हम सब के बीच में आज भी मौजूद है। और आज भी गुरु महाराज जागनी कर ही रहे, अपने शिष्यों के हृदय में बैठ करके, सुंदर साथ के हृदय में बैठ करके जागनी का कार्य कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। क्योंकि गुरु का आना जाना सूर्य का आना जाना जैसे ही होता है। सूर्य उदय होते हैं, अस्ताचल को जाते हैं, फिर सूर्य उदय हो ही जाते हैं। सूर्य के उदय में अब नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार से गुरु किसी न किसी रूप में आते ही रहेंगे और प्रकाश फैलाते रहेंगे। ऐसे मंगल गुरु की मंगलमयी महिमा जितना गाया जाए उतना थोड़ा है, उतना कम है। फिर भी हमारे इस परिवार के सभी सदस्यों की हार्दिक इच्छा थी कि हम कुछ गुरु जी की जीवनी सुने, तो थोड़ा सा मैंने आपके समक्ष रखा है। फिर कभी मिलेंगे तो और जो कुछ अध्याय छूट गया है आपके समक्ष रखने के लिए प्रयास किया जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रवचन को विराम देते हुए हमारे पूज्य श्यामानंद जी महाराज से सादर आग्रह है कि गुरु जी के साथ आपका जो कुछ भी समय व्यतीत हुआ, कैसे गुरु जी ने आपको शिक्षा दी, ये 2 शब्द आप भी आज गुरु जी के विषय में ही आप बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सांदर्भिक रहेगा। मैं मेरे शब्दों को यही विराम देता हूँ। विराम देते हुए मैंने गुरु जी से जो पाया वो मंगल सुक्ति के रूप में प्रकाशित किया गया, मंगल वाणी मंगल सुक्ति के रूप में प्रकाशित किया है। तो इसी तरह से इन्होंने जो ज्ञान पाया वो प्रवचनों के रूप में जगह जगह प्रकाशित कर ही रहे हैं, पर कैसे ज्ञान पाया थोड़े से शब्दों में हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री धाम की धनी की, गुरु जी मंगलदास महाराज की प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे हे धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए, धाम धनी धाम धनी धाम धनी कहिए, हे धाम धनी कहिए प्यारे परम धाम जाइए, धाम धनी कहिए प्यारे परम धाम जाइए। श्री राज श्यामा
राज श्याम कहिए राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए जाहि विधि राखे राज ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राज ताहि विधि कहिए। पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी, आप सभी धर्म प्राण माताएं बहनें परिवार के सभी बंधुगण, आदरणीय हमारे बाबूजी, मैं स्वयं ही सुन रहा था पूज्य गुरु महाराज जी की जीवनी, तो मैं अपने आप में बड़ा आनंद ले रहा था। ये जीवनी जैसा तो मुझे नहीं लग रहा था कि गुरु महाराज की जीवनी तो अमृत का घूंट है, पिए जाओ, ऐसा लग रहा था मेरे को, क्योंकि गुरु महाराज की जीवनी अमृत की बूंदें हैं। उन बूंदों को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, जीवन में जीने का ढंग हमें मिलता है, और हमारे खून में परम पिता परमात्मा की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद का रंग बरसता है। तो मैं तो स्वयं ये अनुभव कर रहा था, और मैं सामने होने के कारण घड़ी भी नजर आ रही थी मेरे को, समय बहुत हो चुका है, तो ऐसे ही आज पूर्ण किया जाए। लेकिन महाराज श्री ने कहा 2 शब्द बोलिए। तो गुरु महाराज ऐसे एक अद्भुत शक्ति पुंज थे, जिनकी शक्ति की किरणें विश्व में शिष्यों के रूप में आज भी छाए हुए। भारत ही नहीं, पूरे विदेशों में आज कहीं भी जाएंगे तो लोग बोलते हैं 1 सेकंड मैं जरा आपको स्पर्श करना चाहता हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि हमें स्पर्श करके आपको क्या मिलेगा? गुरु महाराज मंगलदास जी को स्पर्श करने का सुख मिलेगा। देखिए, हमें स्पर्श करके लोग गुरु महाराज मंगलदास जी को स्पर्श करने का आनंद लेते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमने उनको स्पर्श किया, उनके हाथ का प्रसाद पाया, उनके जूठन को पाया। जब मैं पेपर देने के लिए जा रहा था बनारस, तो जाते जाते मैंने सोचा गुरु महाराज को प्रणाम करके जाऊं। गुरु महाराज थोड़े अस्वस्थ थे, तो लेकिन भोजन में विराजमान थे, भोजन प्रसाद ले रहे थे। तो मैंने जाके गुरु महाराज को प्रणाम किया, और जाते जाते गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज मैं तो बनारस जा रहा हूँ, मेरी पेपर की तैयारी है, 2 महीने बाद पेपर है, वहाँ जाकर थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने कहा ये ले प्रसाद ले, बोल के उन्होंने रोटी का टुकड़ा थोड़ा सब्जी में लगा के मेरे को हाथ में दिया, और मैंने वो प्रसाद पाया। फिर मैं बनारस निकल गया पेपर देने। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि गुरु महाराज के धाम जाते समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। तो मेरा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन मैं ये अनुभव करता हूँ कि मैं वहाँ मौजूद था, न होते हुए भी वहाँ पे मौजूद रहने की मैं अनुभूति करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, गुरु महाराज के संग गुजारे हुए एक एक पल मुझे ऐसे सामने आता है कि जैसे कोई पुरानी पिक्चर मेरे आंखों के सामने आ रही है। सारी बातें याद आती है। त्रिपाई में आश्रम था जब मैं आया, तो 1970 में होली के दिनों में। तो त्रिपाई से मैं आश्रम में एक ही बच्चा था, लड़का मैं अकेला ही था, कोई और लड़के नहीं थे। 15 लड़कियां हुआ करती थी, मैं अकेला लड़का था। तो गुरु महाराज के सामने मैं जा करके गुरु महाराज की उंगली पकड़ करके मैं बाजार मंदिर में स्कूल जाया करता था। देखिए, गुरु महाराज की उंगली पकड़ता था, ये वाली तर्जनी उंगली, और स्कूल जाता था। आते समय भी गुरु महाराज दिन भर वहाँ मंदिर में रहते थे। शाम को वापस लौटते समय मैं झट से जाकर गुरु महाराज की उंगली पकड़ता था। उसी उंगली को पकड़ करके फिर वापस त्रिपाई में हम लोग पहुंच जाते थे। वही हूं मैं। तब मैंने उस समय गुरु महाराज की उंगली पकड़ी। आज हम सुंदर साथ की उंगली पकड़ते हैं। और एक छोटी सी घटना और सुना दूं गुरु जी की, है ना, एक छोटी सी बात। गुरु जी इतने बड़े भविष्य के जानकार थे कि महाराज श्री जानते हैं, चंडीगढ़ में एक सुंदर साथ उर्मिला गुप्ता करके गुरु जी मंगलदास जी की शिष्या थी। तो जुई के मंदिर में उर्मिला गुप्ता हर बार जाए करें, गुरु जी मंगलदास गुरु जी से मिलने के लिए हर बार जाएं। तो एक दिन उर्मिला गुप्ता जी ने कहा होगा, उर्मिला गुप्ता जी ने मेरे को ये बात बताई थी। उर्मिला गुप्ता ने कहा कि गुरुजी
आप कभी चंडीगढ़ में आइए, वहां पर भी आप कृपा करिए, चरण रखिए, वहां पे छोटा सा कुछ मंदिर का काम आप शुरू कर दीजिए। ऐसा बोला तो गुरु महाराज ने एक ही बात कहा, मेरे अनेकों शिष्यों में से कोई एक शिष्य यहाँ आएगा और मंदिर जरूर बन जाएगा, चिंता क्यों करते हो। ये गुरु महाराज ने उनको कहा था, और गुरु महाराज ने हम जैसे तुच्छ सेवक को भेज करके वहां पे काम भी करवा दिया। तो गुरुजी महाराज जो बोलते थे, जो चाहते थे, जो दिल से सोचते थे, वो पूरा नहीं हो सकता, वो कभी हम कल्पना तक नहीं कर सकते थे। तो भी गुरु महाराज हम लोगों की बड़ी भारी परीक्षा भी लेते थे। सिलीगुड़ी का वो मंदिर जहाँ पे हम जाते हैं, वो रोड बना नहीं था, उस समय पत्थर के टुकड़े डले हुए थे। तो प्रातः काल के समय गुरु महाराज कभी कभी सैर करने निकलते थे, कभी शाम को सैर करने निकलते थे गुरु महाराज। तो गुरु महाराज जैसे ऊपर से नीचे उतरते समय हम लोगों का बाजू पकड़ करके नीचे उतरते थे और मार्ग में चलने निकल जाते थे। आगे से एक छोटा सा पुलिया हुआ करती थी, वहां तक गुरु महाराज जाते और वहां वापस आते थे। एक दिन की बात है, गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज मेरी बाजू पकड़ करके चल ही रहे थे, तो गुरु महाराज ने कहा, सीधा जमीन में देख के चलना, आकाश में देख के नहीं चलना, जमीन को देखो, आकाश को मत देखो। गुरु महाराज उपदेश करते चलते थे, रास्ते में ज्ञान का भंडार थे ही, वो ज्ञान की बातें सुनाते रहते थे। अचानक, मैं तो बच्चा ही था, छोटा ही था, बहुत छोटा भी नहीं था, 11-12 साल का ही था होगा, इतना ही था। तो अचानक मेरे पैर में ये अंगूठे में जोरदार एक पत्थर में जाकर के मेरा अंगूठा लग गया। लगने से इतना भयंकर दर्द हुआ कि आपको पता ही है कि उंगली में चोट लगने से दर्द कितनी होती है। तो मैं तो वहीं बैठ गया उंगली पकड़ करके, और मैं गुरु महाराज को देखता हूँ कि वो 50 कदम गुरु महाराज आगे जा चुके हैं। तो मैंने दौड़ के जाके गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज मेरे पैर में चोट लग गई। तो गुरु जी ने कहा, वापस जा और जिस पत्थर के साथ तेरी उंगली टकराई उस पत्थर को उखाड़ और जेब में डाल और वापस मेरे पास आ जा, मेरे सामने घटी हुई घटना है। तो मैंने पत्थर के टुकड़े को उखाड़ा। अब गुरु महाराज का आदेश हम वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं होता था। गुरु महाराज जब कोई बात हमें कहते थे ना, कोई सवाल जवाब नहीं, क्यों मतलब ही क्यों का कोई मतलब गुरु महाराज के सामने होता ही नहीं था। गुरु महाराज करें ये काम कर तो कर, खत्म हो गई बात। गुरु महाराज ने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। हम ऐसे अंधे शिष्य थे, अब भी अंधे ही शिष्य हैं। अब भी गुरु महाराज के अलावा किसी को गुरु के रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकते। अब इस पर तो बड़ी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन आपको बता रहा हूं। तो इतना सा बड़ा पत्थर मैं हाथ में लिया और गुरु महाराज के पास गया। फिर गुरु महाराज बार बार नीचे की ओर झुकता भी हूँ और गुरु महाराज के साथ चल भी रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा, आज के बाद मैं तेरा गुरु नहीं, ये पत्थर तेरा गुरु। तो मैंने कहा, गुरु महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों? बोला, ये पत्थर ने तेरे को कितना अच्छा रास्ता दिखाया, जमीन में देख के चल। तो मेरी बात तो मानता नहीं था और पत्थर ने तेरे को अच्छी शिक्षा दे दी, आज से इसकी पूजा कर, ये तेरा गुरु है। तो मैंने कहा, गुरु महाराज देखो, गुरु महाराज पत्थर में ठोकर लगने पर भी ज्ञान देते थे। पत्थर में लगा ठोकर, गुरु महाराज ने कहा ये भी ज्ञान का एक मार्ग है। देखो कितनी सरल सी बात है। हम जैसे बच्चों को समझाने के लिए कितनी सरल सी बातें गुरु महाराज करते थे। ऐसे गुरु महाराज के साथ छोटी छोटी बातें बहुत सारी है जो गुरु महाराज के साथ रहते हुए गुजरा। कौन सा सद्गुण गुरु जी में नहीं था, ये कहना बड़ा कठिन काम है, तो लंबी बातें नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ छोटी छोटी गुरु महाराज की बातें करते हुए और गुरु महाराज के साथ गुजरा हुआ पल कैसे बताएं, कैसा कैसा गुजरा, कैसा कैसा समय निकला। जितना याद करते हैं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गुरु महाराज आज भी मौजूद हैं। 40 साल हो गया गुरु महाराज को गए, ऐसी अनुभूति होती ही नहीं है। तो आप सब पूरा परिवार गुरु महाराज की इन सारी स्मृतियों को याद करके, इन घटनाओं को याद करके ऐसा महसूस करते होंगे कहीं ना कहीं गुरु महाराज आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सब पर खूब खूब राज जी की कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद हो और पिताजी सदा स्वस्थ रहें। इन शब्दों के साथ अब मैं तो अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्य गुरुजी मंगलदास जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे बचपन की कुछ बातें लिख रहा हूँ। जब मैं 9 साल का था, मुझे
कुहाड़ से भाई मुंशीराम कालिम्पोंग लाए थे। भाई जी ने उसी साल गुरुजी की कंठी दिला दी थी। उसके बाद तो मंदिर की लगन लगी, हर हफ्ते कीर्तन करते थे, हर बृहस्पतिवार को कीर्तन होता था। उस समय पूज्य गुरुजी की माता जी के भी दर्शन करने मंदिर में जाते थे। उनका पहनावा आज भी याद है, वह सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। हम लोग प्रणाम करते थे और हमें प्रसाद देती थी। ज्ञान तो कुछ था नहीं, प्रसाद के लोभ में रोज़ मंदिर पहुंच जाते थे। पूज्य गुरु महाराज जी इतनी बड़ी कृपा थी कि आत्म सोपान सिखाना, गीता के कुछ खास श्लोक सुनाते थे। एक दो श्लोक तो आज भी याद है। उनके भाई पूज्य जगन्नाथ जी हमें हारमोनियम सिखाते थे और पढ़ाई भी गुरुजी के मंदिर में ही 2 साल तक करी। पंचम दास सर था नाम था और कृष्णा गुरामा पढ़ाती थी। पूज्य गुरु महाराज जी बीतक पाणी पारायण करते थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। इतना मन में रहता था कि अपने गुरुजी हैं, जो भी बोलते हैं अच्छा ही सुनाते हैं। धीरे धीरे मंदिर के जो प्रोग्राम होते थे, सावन में 1 महीना उसमें रोज जाते थे। सजाने का काम स्टेज का मेरी जिम्मेवारी रहती थी। मुझे याद है गुरुजी जब जयपुर से विदा हो रहे थे, उस समय वहाँ के सुंदर साथ इतना रोए कि क्या लिखूं। मैंने जैसे बेटी को विदा करते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं था कि क्यों रोए। बाद में मालूम पड़ा कि गुरुजी को विदा करने के लिए उनकी कितनी तकलीफ हुई। पूज्य गुरुजी कितनी बातें सिखाते थे। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए वाला, ये सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूह सदिन जागे, तन सोए रूह सदिन जागे। श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, श्री धाम समा के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया। निस दिन राज 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 कहिए, हे वाला निस दिन पिया 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 कहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। 7 साल बजो धाम धनी जी को, महाराजा बजो प्राणपति जी को। और देवन सो क्या चाहिए, सदा राज भजन में मगन रहिए। सदा कृष्ण
के स्वरूप की जय। धनी श्रीदेव चंद्र जो की जय। श्री जावर जी साहब जो की जय। श्री जावर बाईजुराज जी के चरणार बिंद में छत्रसाल जी की जय। श्री सुंदर साज की जय। श्री सुंदर साज यावर जी साहब जी के चरणार बिंद में हित सो चित दिए। श्री प्राणनाथ